हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम फाइनल अकाउंट के एडजस्टमेंट करेंगे। ऑलरेडी जो प्रीवियस पार्ट था वहाँ पर मैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और पार्टनर्स कैपिटल एक्सप्लेन कर दिया। आज के इस पार्ट में हम सारे के सारे एडजस्टमेंट करेंगे। वेरी फर्स्ट फाइनल अकाउंट के एडजस्टमेंट। सबसे पहले अगर कोई भी एडजस्टमेंट कर रहे हैं माय डियर स्टूडेंट, इतना याद रखो, हर एक एडजस्टमेंट की कितनी इफेक्ट होगी? 2 इफेक्ट होगी। कितनी इफेक्ट होगी? 2 इफेक्ट्स होगी। क्लियर है? मतलब कोई भी एडजस्टमेंट करो तो उसकी ऑलरेडी कितनी इफेक्ट जाएगी? 2 इफेक्ट जाएगी। तो वेरी फर्स्ट यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? क्लोजिंग स्टॉक। अभी आप सबको पता ही है क्लोजिंग स्टॉक सबसे पहले आपने कहाँ देखा था? याद करो, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पढ़ा रहा था। वहाँ पर क्या था? बाय सेल्स, लेस क्या था? सेल्स रिटर्न, गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर या तो थेफ्ट, गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल। लास्ट में जो बचेगा उसको क्या बोला जाता है? क्लोजिंग स्टॉक बोला जाएगा। और क्लोजिंग स्टॉक को याद करो, कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस, विच एवर इज क्या बोल रहे हैं बेटा? लोअर। तुम बोलोगे सर कॉस्ट प्राइस क्या होती है, मार्केट प्राइस क्या होती है? एग्जाम्पल के तौर पे ये वॉच है मेरी, इस वॉच को, ये वॉच है मेरी, इस वॉच को जो बनाने का खर्चा रहेगा ये मेरा क्या रहेगा? कॉस्ट प्राइस। समझते? इस वॉच जिस प्राइस पे इस वॉच को मैं बनाऊंगा ये मेरा क्या रहेगा? कॉस्ट प्राइस। सेम इस इसको बेचूंगा उसी प्राइस पे बेचूंगा, चीनी उसको क्या करूँगा? उससे ज़्यादा में बेचूंगा या तो कम में बेचूंगा। तुम बोलोगे सर जो पागल ही रहेगा वो कम में बेचेगा। नहीं, अगर कोई जो ऐसा समाज सेवा वाला जो रहता है वो क्या करता है? कम में बेचता है, क्योंकि उनका तो मेन मोटिव क्या रहेगा? लोगों तक पहुँचना चाहिए। तो इस कोई भी चीज़ हम बना रहे हैं उसका क्या रहेगा? जो बनाने का खर्चा है वो क्या रहेगा? कॉस्ट प्राइस। और जिस रेट में हम उसको बेच रहे हैं उसका क्या रहेगा? मार्केट। विच एवर इज क्या रहेगा? लोअर। लोअर का मतलब क्या रहेगा? जो में से दो क्या रहेगा? कम रहेगा, उसको क्या हम अज्यूम करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक। एग्जाम्पल के तौर पे कॉस्ट प्राइस कम है तो कॉस्ट प्राइस को हम क्लोजिंग स्टॉक करेंगे, मार्केट प्राइस को क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक की 2 इफेक्ट रहेगी। पहला तो आप सबने मैंने बता ही दिया था। कहाँ देखा था हमने? ट्रेडिंग अकाउंट में देखा था। तो यहाँ पर फर्स्ट इफेक्ट कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट की कौन सी साइड आएगा माय डियर स्टूडेंट? ट्रेडिंग अकाउंट की कहाँ देखा था हमने? क्रेडिट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट की कहाँ देखा था माय डियर स्टूडेंट? क्रेडिट साइड पे देखा था हमने, राइट। ट्रेडिंग अकाउंट की कहाँ देखा था? क्रेडिट साइड। अभी सेकेंड इफेक्ट याद करो, बैलेंस शीट में समझा रहा था और फिक्स असेट्स बताया था, इंटेंजिबल करंट असेट। करंट असेट में मैंने बताया था क्या आता है? सबसे पहला तो आता है डेटर आता है, बिल रिसीवेबल आता है, कैश इन एंड, कैश एट बैंक, और उसके बाद क्या था? क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक का सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा? बैलेंस शीट की कहाँ चला जाएगा? असेट साइड। कहाँ चला जाएगा? बैलेंस शीट की कहाँ चला जाएगा माय डियर स्टूडेंट? असेट साइड पे आ जाएगा। क्लियर है? बैलेंस शीट असेट साइड। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में देखो डेबिट क्रेडिट नहीं होता। बैलेंस शीट में आप सभी को पता है क्या होता है? असेट्स और क्या होता है? लायबिलिटी, क्योंकि बैलेंस शीट इज क्या था? स्टेटमेंट। तो क्लोजिंग स्टॉक के 2 इफेक्ट क्या आ गई? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, सेकंड इफेक्ट कहाँ गई? बैलेंस शीट की असेट साइड। आगे बढ़ते, यहाँ पर दिया है आउटस्टैंडिंग। क्या दिया है माय डियर स्टूडेंट? आउटस्टैंडिंग या तो अनपेड एक्सपेंस या तो प्रीपेड या तो एडवांस एक्सपेंस। इतना याद रखो, आउटस्टैंडिंग आएगा तो क्या करना है? ऐड करना है। प्रीपेड या तो एडवांस आएगा तो लेस करना है। आउटस्टैंडिंग सब में दिखे तो ऐड, प्रीपेड या तो एडवांस दिखे तो क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आएगा तो क्या करना है? मुझे ऐड करना है। प्रीपेड आएगा तो मुझे क्या करना है? लेस करना है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो आउटस्टैंडिंग क्या होगा? ऐड होगा। ऐड इन किस में हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट? एक्सपेंस में। और ये ऐड इन लेस इन किस में से हो जाएगा? लेस फ्रॉम क्या लिखते हैं हम? एक्सपेंस। क्लियर है? यहाँ पर लेस फ्रॉम क्या हो जाएगा? एक्सपेंस में से क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग ऐड इन क्या हो जाएगा? एक्सपेंस हो जाएगा। क्लियर है? अभी देखो, तुम बोलोगे सर एक्सपेंस कहाँ होते हैं? आपने हमने देखा था ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड क्या था? वेजिस था, फिर और क्या एग्जाम्पल? रॉयल्टीज़ था, फिर यहाँ पर लाइटिंग था, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस था, एडवर्टाइजमेंट, ये सारे के सारे, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम। मतलब ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड जितने भी नाम थे सारे के सारे अपने लिए क्या थे? एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आएगा तो क्या हो जाएगा? एड इन एक्सपेंस। अभी एक्सपेंस कहाँ होते हैं माय डियर स्टूडेंट? ट्रेडिंग अकाउंट। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ ट्रेडिंग अकाउंट एंड कौन सी साइड देखा था हमने? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट एंड कौन सा था? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट। और यहाँ पर आ गया ट्रेडिंग अकाउंट एंड कौन सी साइड था? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कौन सी साइड देखा था हमने? डेबिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कहाँ आया था? डेबिट साइड पे आया था। क्लियर है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आएगा तो क्या हो जाएगा? एड इन एक्सपेंस। एक्सपेंस कहाँ रहेगा? ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड। सेम एज अ प्रीपेड या तो एडवांस आएगा तो क्या होगा? लेस फ्रॉम एक्सपेंस। एक्सपेंस कहाँ होता है? ट्रेडिंग अकाउंट। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा ट्रेडिंग अकाउंट एंड कौन सा था?
ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कहाँ लिख दूंगा, डेबिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कहाँ आ जाएगा, डेबिट साइड आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर आ जाएगा डेबिट साइड। मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आएगा तो ऐड हो जाएगा प्रीपेड, या तो एडवांस आएगा तो लेस। तुम बोलोगे सर सेकेंड इफेक्ट, 2 मिनट के लिए रुक जाओ, सेकेंड इफेक्ट भी मैं आपको बताता हूँ, उसके आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या दिया है, आउटस्टैंडिंग या तो अनरिसीव या तो अक्रूड। देखो इनकम के लिए यहाँ पर एक और नाम आ जाता है, क्या आ गया, अक्रूड। क्लियर है, आउटस्टैंडिंग अनपेड या तो अक्रूड भी बोला जाएगा, प्री रिसीव या तो एडवांस। मैंने बताया था आउटस्टैंडिंग आएगा तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। प्रीपेड आएगा तो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। प्री रिसीव आएगा तो ये तो लेस हो जाएगा, एडवांस। आउटस्टैंडिंग ऐड होगा। अभी एडिंग क्या हो जाएगा, इनकम। अभी तुम बोलोगे सर इनकम भी ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जी नहीं, देखो इनकम क्या पर होता है, तुम बोलोगे गुड डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ फ्री सैंपल, गुड डिस्ट्रॉय फायर, या तो थे गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सन, ये सब ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में आता है, सब इनकम होता है। जी नहीं, इनकम कहाँ देखा था हमने, CID याद करो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड। C फॉर कमीशन रिसीव, I फॉर इंटरेस्ट रिसीव, D फॉर डिस्काउंट रिसीव। ये सारा का सारा अपने लिए क्या था, इनकम। मतलब इनकम एक ही साइड होता है, कौन सी साइड होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड। आउटस्टैंडिंग या तो अनरिसीव या तो अक्रूड इनकम आए तो एड इन इनकम, इनकम एक ही साइड होता है। इनकम कहाँ होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कहाँ होता है, क्रेडिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कौन सी साइड हो जाएगा, क्रेडिट साइड पे चला जाएगा। क्लियर है, सेम एज अ प्री रिसीव या तो एडवांस आएगा तो क्या होगा, लेस इन इनकम, लेस इन इनकम। और इनकम कहाँ होता है माय डियर स्टूडेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कहाँ होता है, क्रेडिट साइड होता है। क्लियर है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कौन सी साइड होता है, क्रेडिट साइड। आपने नॉमिनल अकाउंट का रूल पढ़ा रहेगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल क्या था, इनकम एंड गेन्स था। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट। अगर आउटस्टैंडिंग या तो अनरिसीव इनकम आएगा तो क्या हो जाएगा, एडिंग इनकम। इनकम कहाँ होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड। प्री रिसीव आया तो क्या होगा, लेस इन इनकम। इनकम कहाँ होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड। अभी आगे समझते, जो आपको मैंने कराया था उसका थोड़ा और अभी सेकेंड इफेक्ट समझ है। देखो आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, किसी को पैसा देना बाकी। एक बात बताओ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्सपेंस का मतलब खर्चा, आउटस्टैंडिंग का मतलब अनपेड, मतलब किसी को पैसा देना बाकी है। एक बात बताओ, आपको किसी को पैसा देना बाकी, आपके लिए असेट्स हुआ कि लाइबिलिटी, सारे की सेकेंड इफेक्ट असेट्स या तो लाइबिलिटी पे जाएगी। थोड़ा दिमाग लगा के सोचो, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, अनपेड, मतलब किसी को पैसा देना बाकी है। किसी को पैसा देना बाकी रहेगा, असेट्स रहेगा कि लाइबिलिटी, लाइबिलिटी। क्यों, अरे तुम ही बताओ ना, मुझे किसी को पैसा देना बाकी है, एग्जांपल आपको आपकी कॉलेज की फीस पे करनी बाकी है, स्कूल की फीस पे करनी बाकी है, तो आपके लिए क्या रहेगा, लाइबिलिटी हो जाएगा। तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट की कहाँ चला जाएगा माय डियर स्टूडेंट, लाइबिलिटी साइड पे चला जाएगा। तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट की कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट की कहाँ चला जाएगा, लाइबिलिटी साइड पे चला जाएगा। क्लियर है, लाइबिलिटी साइड पे चला जाएगा। सेम ऐसे देखो, प्रीपेड, किसी को तुमने पहले से ही पैसा दे दिया, काम किया नहीं, प्रीपेड। देखो किसी को एडवांस में दे दिया तो अपने लिए तो क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, असेट्स। क्योंकि काम किया नहीं, पहले से ही पैसा दे के आया तो अपने लिए क्या होता है, असेट्स। तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट की कहाँ चला जाएगा माय डियर स्टूडेंट, असेट साइड। क्यों सर असेट साइड, क्योंकि एडवांस में किसी को दे दोगे पैसा तो अपने लिए तो क्या हो जाएगा, असेट्स हो जाएगा। किसी को आउटस्टैंडिंग आएगा तो क्या होगा, एड इन एक्सपेंस, एक्सपेंस कहाँ रहेगा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड। सेकंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी। पर किसी को प्रीपेड या तो एडवांस में दे दिया तो क्या होगा, लेस फ्रॉम एक्सपेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड। सेकंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट की असेट साइड चला जाएगा। अभी इनकम के बारे में सोचते हैं। इनकम के बारे में जनरली बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो आउटस्टैंडिंग या तो अनरिसीव इनकम, तुम कहीं पे काम कर रहे हो, वहाँ से आपको क्या लेना है, पैसा लेना बाकी। एक बात बताओ, तुम कहीं काम पे जा रहे हो, क्लियर है, वहाँ से आपको अनरिसीव मतलब पैसा लेना बाकी। आउटस्टैंडिंग का अनरिसीव, किसी के पास से पैसा लेना बाकी। तो असेट्स रहेगा कि लाइबिलिटी, तुम ही बताओ। अपने लिए तो क्या रहेगा, असेट्स। क्यों, अब तुम सिंपल सा लॉजिक बताओ। अगर मैं बच्चों लोग को पढ़ाता हूँ क्लास में, क्लियर है, किसी स्टूडेंट के पास से मुझे फीस लेना बाकी है, फीस लेना बाकी, मैंने उसको पढ़ा दिया, पैसा लेना बाकी, तो मेरे लिए असेट्स रहेगा कि लाइबिलिटी, ऑफकोर्स क्या रहेगा, असेट्स रहेगा। क्यों, अनरिसीव, किसी के पास से पैसा लेना बाकी, तो अपने लिए क्या रहेगा, असेट्स। तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा माय डियर स्टूडेंट, बैलेंस शीट की कहाँ चला जाएगा, असेट साइड। तो यहाँ पर आ जाएगा बैलेंस शीट की कहाँ आ जाएगा, असेट साइड पे आ जाएगा। सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट की असेट साइड पे आ जाएगा। आगे समझते, प्री रिसीव या तो एडवांस। एक बात बताओ, मैं बच्चे लोग को पढ़ा रहा हूँ,
अभी कुछ बच्चा है जो पहले दिन ही आया, पूरे साल की मुझे फीस दे दिया, तो मेरे लिए असेट्स होगा कि लाइबिलिटी? क्यों? मैंने उसको एक ही दिन पढ़ाया, उसने पूरे साल की फीस मुझे दे दी, तो मेरे सर पे क्या हो जाएगा? लाइबिलिटी। क्यों? अगर वो बीच से छोड़ के जा रहा है तो मुझे उसका पैसा क्या करना पड़ेगा? लौटाना पड़ेगा, राइट और रॉन्ग? तो मेरे लिए क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट? लाइबिलिटी हो जाएगा। तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा? बैलेंस शीट की कहाँ चला जाएगा? लाइबिलिटी साइड पे चला जाएगा। सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा? बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पे चला जाएगा। क्लियर है? अगर किसी को आउटस्टैंडिंग मतलब किसी के पास से पैसा लेना बाकी रहेगा तो असेट्स रहेगा। अपन किसी से पहले से ही या तो एडवांस में पैसा ले लिया तो अपने लिए क्या हो जाएगा? लाइबिलिटी हो जाएगा। एक और करते, वेरी इंपॉर्टेंट, डेप्रीशिएशन ऑन फिक्स असेट। तुम बोलोगे फिक्स असेट्स क्या होता है सर? मैंने आपको बैलेंस शीट में बताया था क्या क्या आता है। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। एग्जाम्पल के तौर पर ये मेरा फ़ोन है, मैंने इस फ़ोन को 20,000 में परचेज़ किया था। अभी कौन सा फ़ोन है पूछना मत, इस फ़ोन को मैंने 20,000 में परचेज़ किया था। इस फ़ोन का अभी का वैल्यू 20,000 रहेगा? जी नहीं। इसको मैंने 6 मंथ से यूज़ करो तो वैल्यू बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा। किसी भी चीज़ को अगर तुम यूज़ करोगे तो वैल्यू बढ़ता है कि कम होता है? कम होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपके घर पे फ्रिज रहेगा, आपके घर पे वॉशिंग मशीन है, जितनी भी चीज़ें अगर आपने उसको यूज़ करते रहोगे तो वैल्यू बढ़ेगी कि कम होगी? कम होगी। सिंपल सा लॉजिक है। घर पे 15-20 हज़ार का टीवी लिया रहेगा, बेचोगे तो आएगा? जी नहीं, उससे कम ही पैसा आएगा। तो उसको क्या बोला जाएगा? डेप्रीशिएशन बोला जाएगा। जस्ट एग्जांपल के तौर पे मैंने मेरा फ़ोन 20,000 में लिया था, क्लियर है? अभी बेचूंगा तो 20,000 आएगा? जी नहीं। अभी बेचूंगा तो पता चलेगा आ रहा है करीब 12,000 आ रहा है, क्लियर है? तो 8,000 रुपया इसका क्या हो गया? डेप्रीशिएशन होगा। क्या हो गया? डेप्रीशिएशन। तुम बोलोगे सर लॉस हो गया। अरे लॉस कैसे होगा? मैंने इसको 6 महीने तक यूज़ भी करोगे, किसी भी चीज़ को यूज़ करोगे तो वैल्यू कम होगी? कम ही होगी ना। अरे यूज़ करोगे तो लॉस थोड़ी होगा, वैल्यू कम हो जाएगी। तो उसको क्या बोला जाएगा? डेप्रीशिएशन बोला जाएगा। क्लियर? आपको 11th में चैप्टर था डेप्रीशिएशन, मतलब डेप्रीशिएशन आया तो क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? लेस हो जाएगा। किस में से लेस हो जाएगा? फिक्स असेट। तो पहला इफेक्ट क्या रहेगा? लेस फ्रॉम क्या हो जाएगा? लेस फ्रॉम क्या हो जाएगा? फिक्स असेट। मतलब जितनी भी चीज़ें फिक्स असेट्स में से क्या हो जाएगी माय डियर स्टूडेंट? लेस हो जाएगी। क्लियर है? सेकेंड इफेक्ट देखते हैं। आपका सोचो ना, मैंने फ़ोन कितने में लिया था? 20,000 में। कितना आ रहा है? 12,000, मतलब 8,000 रुपया। अभी प्रैक्टिकली सोचो, मुझे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? सर सिंपल सा लॉजिक है, आपको क्या हो रहा है? लॉस। आपको क्या हो रहा है? 8,000 रुपये, मुझे क्या हो गया? लॉस। अभी एक बात बताओ, लॉस कहाँ आता है? डेबिट में आता है कि क्रेडिट में? डेबिट में। हमने रूल पढ़ा था, डेबिट ऑल क्या होता है? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकमिंग है। तो लॉस कौन सी साइड आता है? डेबिट साइड। और यहाँ पर लॉस आया तो एक ही डेबिट साइड आएगा। कौन सी डेबिट साइड आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कौन सी साइड आएगा? डेबिट साइड आएगा। तो यहाँ पर आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कौन सी साइड आ जाएगा? डेबिट साइड पे आ जाएगा। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट? समझ में आ रहा है आपको कैसे मैं क्या कर रहा हूँ? क्लियर है? डेप्रीशिएशन ऑन फिक्स एसेट, तो पहला इफेक्ट क्या रहेगा? लेस फ्रॉम फिक्स एसेट। सेकंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड चला जाएगा। आगे बढ़ते अपने 7th एडजस्टमेंट के तरफ। बैड डेब्ट्स के ऊपर दिया है। बैड डेब्ट्स के लिए जनरली 2 एडजस्टमेंट होते हैं, एक बैड डेब्ट्स ऑन डेटर होता है, एक होता है आरडीडी। तुम बोलोगे सर बैड डेब्ट्स क्या होता है, आरडीडी क्या होता है? पहले मुझे थोड़ा डीप में समझाओ। एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था जब प्रॉफिट एंड लॉस कर रहा था। बैड डेब्ट्स का फॉर्मूला क्या था? बैड डेब्ट्स ऑन डेटर ऐड क्या होता है? न्यू बैड डेब्ट्स ऐड न्यू आरडीडी, लेस क्या हो जाता है? ओल्ड आरडीडी। एक बात बताओ, थोड़ा कोई प्रैक्टिकली दिल पे मत लेना, वैसा एग्जांपल ले रहा हूँ तो ही आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है? तो ही आप बोलोगे समझ में आया सर, अदरवाइज बोलोगे सर नहीं समझ में आया। क्लियर है? एग्जाम्पल के तौर पर बैड डेब्ट्स का मतलब क्या होता है? नुकसान। मैं क्लास चला रहा हूँ, मुझे क्या हुआ? नुकसान हुआ। क्लियर? एग्जाम्पल के तौर पर मैं क्लास चला रहा हूँ, मुझे 5,000 का क्या हो गया? नुकसान हो गया। कितने का नुकसान हो गया? 5,000 का नुकसान हो गया। इसी को ही क्या नाम दूंगा मैं? बैड डेब्ट्स। क्या नाम दूंगा? बैड डेब्ट्स। अभी 5,000 का नुकसान तो हो गया, पर मुझे लग रहा है कि उसका देखा देखी में और मुझे क्या हो गया? 2,000 का क्या हो गया? और नुकसान हो गया। मतलब बैड डेब्ट्स हो गया, ऐड क्या आ गया? न्यू बैड डेब्ट्स। मतलब और मुझे क्या हो गया? नुकसान। 5,000 का लॉस और उसमें कितने का लॉस हो गया? 2,000 का क्या हो गया? लॉस हो गया। अभी देखो, एक बच्चे ने मुझे 5,000 नहीं दिया, दूसरे बच्चे ने 2,000, टोटल मुझे 7,000 का नुकसान नहीं हुआ। पर मुझे लग रहा है देखो 7,000 का नुकसान हुआ ना, तो आने वाले टाइम पे मुझे और भी नुकसान हो सकेगा, और भी नुकसान होगा। आरडीडी का मतलब क्या होता है? रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट। डाउट लग रहा है मुझे, डाउट लग रहा है कि मुझे और भी पैसा मिलेगा नहीं। क्लियर है? आरडीडी का मतलब क्या होता है? रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट। मतलब नुकसान हुआ, उसमें और नुकसान, ऊपर से मुझे और डाउट लग रहा है, हालांकि कभी हुआ नहीं, पर मुझे डाउट लग रहा है कि और मुझे क्या होगा? 3,000 का नुकसान क्या होगा? नहीं होगा। क्लियर है? और होगा।
तो मतलब 5,000 का नुकसान बैड डेब्ट था और मुझे नुकसान हुआ 2,000 का, और मैं दिमाग में खाली सोच रहा हूँ कि मुझे रिजर्व फॉर डालूँ और 3,000 का नुकसान, तो टोटल मेरे लिए लॉस कितना हुआ 10,000। चलो ये नुकसान तो हो गया। अभी जो बच्चा 5,000 वाला था ना, ये 2 साल बाद मुझे मिला रास्ते पे, बोला अच्छा बच्चा कहाँ जा रहा है, तो बोला सर कुछ नहीं, बस अभी नया नया बाइक लिया है, फ़ोन लिया है, अभी जा रहा हूँ गर्लफ्रेंड को मिलने के लिए। क्लियर है, वो मुझे ऐसा बोला। तो बोला अच्छा कौन सा फ़ोन लिया, दिखा। तो उसने दिखाया एप्पल का फ़ोन, मैंने फ़ोन जेब में रख दिया। तो बोलता है सर मेरा फ़ोन क्यों ले लिया। मैंने याद कर, तेरा 5,000 रुपया अगले साल का बाकी था, तू मेरे पास पढ़ के तो गया था, तूने पैसा दिया नहीं। हालांकि मैं कभी ऐसा करता नहीं, डोंट बी प्रैक्टिकल। तो उसने बोला अच्छा सर मेरा कब बाकी था। मतलब याद कर। बोलता हाँ सर बाकी था, पर मेरे पास सर भी पैसा नहीं है। तो बोला क्या करूँ, ATM कर दे, गूगल पे कर दे। तो उसने बोला एक काम करो ना सर, मैं आपको, मेरे पास अभी जेब में 3,000 रुपीज़ है, 3,000 रुपीज़ लेके जाओ। मिला चलो जो मिल रहा है वो ले लेता हूँ। तो उसने मुझे क्या कर दिया, 3,000 रुपये क्या कर दिए, दे दिए। अभी 3,000 रुपये मेरे लिए क्या हो गई, इनकम हो गई। क्यों, मेरे पास तो पैसा आ रहा है। तो ये 3,000 रुपये ये सारे के सारे मेरे लिए क्या थे, लॉस थे। अभी 3,000 रुपये मेरे लिए क्या आ गई, इनकम आ गई। क्या हो गई मेरे लिए, इनकम। तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो मुझे लॉस कितने का हुआ, खाली 7,000 का ही क्या हुआ, लॉस हुआ। क्योंकि 10,000 का हुआ तो 3,000 तो रिटर्न आ गया, तो 7,000 का मेरे लिए क्या हो गया, लॉस हुआ। एक बात बताओ, डेबिट आपने सुना रहेगा, ये सारा का सारा बैड डेब्ट्स हम कहाँ लिखते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड लिखते हैं हम, राइट। अभी देखो ये डेबिट में ऑल सारे के सारे क्या आते हैं, एक्सपेंस। मतलब मेरे लिए एक्सपेंस एंड लॉसेस कितने हुए यहाँ पर 10,000 के, और इनकम मेरे लिए कितनी हुई 3,000 रुपये। इनकम मेरे लिए क्या हुई 3,000 रुपये। ये 3,000 इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 10,000 माइनस क्या हो जाएगा 3,000, तो एक्चुअली मुझे कितना हो गया 7,000। अभी समझ में आया ओल्ड RDD को हम लेस क्यों करते, क्योंकि ये अपने लिए क्या होता है, इनकम। इनकम आएगा तो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। क्लियर है, ये सब समझने नहीं है, इसको सारा का सारा मैं काम करता हूँ, रफ कर देता हूँ कि ये कुछ काम का है नहीं। क्लियर, आपके लिए ज़्यादा इसके बारे में सोचना मत। क्लियर है, ये सारा का सारा मैं क्या कर देता हूँ, रफ कर दे। ये भाई साहब बच गए अभी। क्लियर है, तो अभी समझते प्रैक्टिकली आते बैड डेब्ट्स और RDD। ये बैड डेब्ट्स आपको कहाँ मिलेगा, ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड। कहाँ मिलेगा, ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड। और मैंने बताया था ये वाली अपने लिए क्या रहेगी, इनकम रहेगी। तो ये ओल्ड RDD अपने लिए क्या रहेगी, इनकम। और इनकम कहाँ रहेगा, मुझे ट्रायल बैलेंस की कहाँ मिलेगा, क्रेडिट साइड। क्योंकि क्रेडिट की चीज़ें डेबिट में जाएगी तो क्या होती है, लेस हो जाएगी। क्लियर है, बैड डेब्ट्स कहाँ मिलेगा, ट्रायल बैलेंस डेबिट साइड। ओल्ड RDD कहाँ मिलेगा, क्रेडिट साइड। क्रेडिट की चीज़ें डेबिट में जाएगी तो लेस हो जाएगी। अभी जो बीच वाले दोनों है वो दोनों अपने लिए क्या रहेंगे, एडजस्टमेंट। क्या रहेंगे माय डियर स्टूडेंट, एडजस्टमेंट रहेंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये वाला बैड डेब्ट्स है ना, हमें किस में दिया रहेगा, रुपीज़ में दिया रहता है। ये वाला बैड डेब्ट्स ऑलरेडी RDD किस में आता है, परसेंटेज में आता है। अभी समझते हैं बैड डेब्ट्स और RDD के बारे में क्या बोल रहे हैं। बैड डेब्ट्स ऑन डेटर, या तो आपको सब में कुछ घुमा के आएगा तो ऐसा आएगा, अमाउंट नॉट रिसीव फ्रॉम कस्टमर। कस्टमर का मतलब या तो कंज्यूमर, मतलब हमें कस्टमर या तो कंज्यूमर है तो ही क्या समझना, हमें क्या दिया है, ये बैड डेब्ट्स दिया गया है। क्लियर है, बैड डेब्ट्स ऑन डेटर या तो है अमाउंट नॉट रिसीव फ्रॉम कस्टमर या तो कंज्यूमर। एक बात बताओ, बैड डेब्ट्स हुआ मतलब मुझे क्या हो गया, नुकसान। किस में से नुकसान हो गया है, डेटर में से। तो डेटर पैसा देगा कि नहीं देगा, नहीं देगा। मुझे किसी के पास से पैसा लेना है तो उसको क्या बोला जाता है, डेटर। वो पैसा देगा नहीं, बैड डेब्ट मतलब नुकसान हो गया, तो मेरे लिए क्या हो गया, लॉस। तो लॉस कहाँ आता है, पहला इफेक्ट क्या होगा, लॉस हो गया तो क्या होगा, लेस। लेस फ्रॉम किस में से हो जाएगा, डेटर में से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। लेस फ्रॉम क्या हो जाएगा, डेटर। और डेटर कहाँ रहता है माय डियर स्टूडेंट, बैलेंस शीट। BS का मतलब क्या होता है, बैलेंस शीट की कौन सी साइड होता है, असेट साइड पे होता है। क्लियर है, लेस फ्रॉम क्या हो जाएगा, डेटर। डेटर का होता है बैलेंस शीट की असेट साइड। सेम ऐसा आपको आएगा RDD ऑन डेटर। RDD ऑन डेटर है तो भी सेम ही रहेगा, क्या हो जाएगा, लेस फ्रॉम डेटर। पहला इफेक्ट क्या हो जाएगा, लेस फ्रॉम क्या हो जाएगा, डेटर। और डेटर कहाँ रहता है माय डियर स्टूडेंट, BS का मतलब क्या रहेगा, बैलेंस शीट की कहाँ रहेगा, असेट साइड। बैलेंस शीट की कहाँ रहेगा, असेट साइड हो जाएगा। क्लियर है बेटा, तो बैड डेब्ट्स ऑन डेटर या तो अमाउंट नॉट रिसीव फ्रॉम कस्टमर, तो फर्स्ट इफेक्ट क्या आएगा, लेस फ्रॉम डेटर। डेटर कहाँ रहेगा, बैलेंस शीट असेट से। RDD ऑन डेटर है तो भी इफेक्ट क्या रहेगा, लेस फ्रॉम डेटर। डेटर कहाँ रहेगा, बैलेंस शीट असेट से। आगे समझते हैं। अभी देखो असेट्स में से लेस किया मतलब प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है। और लॉस एक ही साइड आता है, मैंने बताया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड। तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा इसका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कौन सी साइड चला जाएगा, डेबिट साइड। कौन सी साइड चला जाएगा, डेबिट साइड। तो
तो इसका भी सेम एज लॉस ही हो रहा है ना, लेस फ्रॉम डेटर। तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड। तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कौन सी साइड चला गया, डेबिट साइड चला गया। क्लियर है। अभी तुम बोलोगे सर ठीक है, अभी इसका क्या रोल है यहाँ पर। देखो मैंने बताया था बैड डेब्ट्स ऑन डेटर, अगर बैड डेब्ट्स ऑन डेटर आए ना माय डियर स्टूडेंट, तो हमें ये वाला समझना है। ये न्यू बैड डेब्ट्स अपना कौन सा एडजस्टमेंट नंबर 7 है, और ये अपना न्यू आरडीडी अपने लिए कौन सा एडजस्टमेंट नंबर क्या है, 8 है। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट। अभी थोड़ा और आपको क्लियरली करके बता दूं कि ये आएगा तो ये है, अगर ये वाला आएगा तो अपने लिए कौन सा वाला है, ये वाला है। क्लियर है बेटा। तो अगर ये देखो ये वाला बैड डेब्ट्स आए तो किस में ऐड करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड। पर डेबिट साइड में भी मुझे किस में ऐड करना है, ऐड किस में हो जाएगा, ऐड इन किस में हो जाएगा, न्यू बैड डेब्ट्स। किस में ऐड करना है, न्यू बैड डेब्ट्स में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्लियर है। सेम एज ये वाला आएगा तो किस में ऐड करना है, ऐड किस में हो जाएगा, न्यू आरडीडी। तो सेम एज ये वाला आएगा तो किस में ऐड होगा, तो ऐड हो जाएगा न्यू आरडीडी में, क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ऐड किस में हो जाएगा, न्यू आरडीडी में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्लियर माय डियर स्टूडेंट। समझ में आया। बैड डेब्ट्स और अमाउंट नॉट रिसीव फ्रॉम कस्टमर आए तो क्या होगा, डेटर में से लेस हो जाएगा। तुम बोलोगे सर डेटर में से 2 बार लेस होगा, हाँ जी 2 बार लेस होगा। पहले बैड डेब्ट्स लेस होता है, उसके बाद क्या लेस होता है, आरडीडी लेस होता है। मतलब वेरी फर्स्ट बैड डेब्ट्स लेस होगा, उसके बाद आरडीडी। सम टाइम क्या होता है, सम में पहले आपको आरडीडी दिया रहता है, उसके बाद बैड डेब्ट्स। तो सबसे पहले क्या लेस करना है, बैड डेब्ट्स, उसके बाद ही आरडीडी आएगा। क्लियर है। आप लोग समझ गए रहेंगे माय डियर स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं बेटा, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तुम बोलोगे सर इंटरेस्ट क्या होता है। एक बात बताओ, आपने बैंक में पैसा रखा है, किसके लिए रखा है, बैंक वाला आपको क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। क्लियर है। तो इंटरेस्ट ऑलवेज क्या होता है, ऐड होता है। इंटरेस्ट ऑलवेज क्या होता है, ऐड। क्योंकि सिंपल सा लॉजिक है ना। मैं बता रहा हूँ, आपने बैंक में 10,000 रुपये रखे, कितने पैसे रखे, 10,000 रुपये रखे। आपका बैंक में क्या है, बैलेंस। अभी आपने 2,000 रुपया, तो 1,000 रुपया बैंक वाला आपको क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। 2-3 साल का है। क्लियर। तो आपका वैल्यू कितना हो जाएगा, 12,000। ये आपको क्या दे रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है। तो इंटरेस्ट ऑलवेज क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, ऐड हो जाएगा। सेम ऐसा आपने बैंक के पास से लोन लिया 10,000 वाला, तो बैंक को लौटाना भी 10,000 होगा जी नहीं, उसको ज़्यादा लौटाना होगा। कितना लौटाना होगा, 12। तो 2,000 रुपये किसका लौटाना होगा, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट ऑलवेज क्या होता है, ऐड होता है। तो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, तो फर्स्ट इफेक्ट आएगा तो क्या करना है, मुझे ऐड कर देना है। तो फर्स्ट इफेक्ट आएगा तो क्या हो जाएगा, ऐड इन किस में हो जाएगा, बैंक लोन में हो जाएगा। क्लियर है। बैंक लोन, अभी आप सभी को पता है बैंक लोन कहाँ होता है, बैलेंस शीट की क्या होता है, लाइबिलिटी साइड। बैंक लोन कहाँ होगा, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पे होता है। क्लियर है। अभी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो पहला इफेक्ट क्या रहेगा, ऐड हो जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑलवेज क्या होता है, ऐड। ऐड इन किस में हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट माय डियर स्टूडेंट कहाँ पर होता है, बैलेंस शीट की कहाँ होता है, असेट साइड। बैलेंस शीट की कहाँ होता है, असेट साइड पे होता है। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट। समझ में आया। इंटरेस्ट ऑलवेज क्या होता है, ऐड होता है। क्लियर है। अभी एक बात बताओ, हमने बैंक के पास से 10,000 का लोन लिया, अभी बैंक को कितना लौटाना है, 12,000 लौटाना है। तो हमें प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, लॉस। क्योंकि लाइबिलिटी का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। पहले 10,000 का लोन लिया था, अभी लौटाना कितना है, 12। मतलब मुझे प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, लॉस ही होगा ना। तुम ही सिंपल सा सोचो ना, 10,000 का लोन लिया, 12,000 लौटाएंगे तो 2,000 आपको क्या होगा, लॉस। और लॉस कहाँ आता है, आप सभी को पता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो लॉस कहाँ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कहाँ आ जाएगा, डेबिट साइड आ जाएगा। क्लियर है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कहाँ आ जाएगा, डेबिट साइड आ जाएगा। क्लियर है। अभी डेबिट साइड में तुम बोलोगे नाम क्या लिखोगे, वही इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। अभी ये इन्वेस्टमेंट, आपने कहीं पे 10,000 इन्वेस्ट किया, अभी इंटरेस्ट आपको 2,000, तो आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी होगी, 12। अच्छी बात है ना। 10,000 रखा, कितना मिल रहा है, 12। मतलब 2,000 आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट कहाँ आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो ये कहाँ आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट साइड आ जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कौन सी साइड आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, क्रेडिट साइड आ जाएगा। और वहाँ पर तुम बोलोगे नाम क्या लिखोगे, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लिखोगे। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, डिस्काउंट ऑन डेटर और डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। अभी सबसे पहले मुझे बताओ, डेटर आपने कहाँ देखा था, डेटर आता है माय डियर स्टूडेंट असेट साइड, और क्रेडिटर कहाँ आता है, लाइबिलिटी साइड। राइट।
लाइबिलिटी साइड आता है। क्लियर है। अभी डिस्काउंट मैंने बताया था, कहीं आपकी शॉप है, मैं आपकी शॉप पे आके कोई चीज़ खरीद रहा हूँ तो आप मुझे क्या दोगे? डिस्काउंट। डिस्काउंट ऐड होता है कि लेस होता है? लेस ही होता है ना। क्लियर है। ये समझाने वाली नहीं, आप 12th में आपको इतना तो पता रहेगा डिस्काउंट क्या होगा, लेस होगा। तो पहला इफेक्ट क्या रहेगा? लेस फ्रॉम क्या हो जाएगा? डेटर हो जाएगा। अभी आप सभी को पता है डेटर कहाँ होता है माय डियर स्टूडेंट? बैलेंस शीट की क्या होता है? असेट साइड। तो डेटर कहाँ चला जाएगा? बैलेंस शीट की असेट साइड। सेम एज डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर आया तो क्या रहेगा? लेस फ्रॉम क्या हो जाएगा? लाइव क्रेडिटर। और क्रेडिटर कहाँ होता है माय डियर स्टूडेंट? बैलेंस शीट की क्या होता है? लाइबिलिटी साइड पे होता है। क्लियर है। बैलेंस शीट की क्या होता है? लाइबिलिटी साइड पे होता है। क्लियर है। अब एक बात बताओ, डिस्काउंट करोगे तो असेट्स का वैल्यू बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा। डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर तो लाइबिलिटी का वैल्यू बढ़ेगा कि कम होगा? किसी को भी डिस्काउंट दोगे तो वैल्यू बढ़ता है कि कम होता है? कम ही होता है ना। तो असेट्स का वैल्यू बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कम हो रहा है। एक ही बात बताओ ना, असेट्स का वैल्यू कम हो रहा है तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? लॉस। मैंने अभी बताया मेरे फ़ोन का वैल्यू था 20,000, अभी हो गया 12,000। ये मेरे लिए असेट्स है। वैल्यू क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो बड़े कम हो रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस? और लॉस कहाँ आता है माय डियर स्टूडेंट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कहाँ आता है? डेबिट साइड। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कहाँ चला जाएगा? डेबिट साइड आ जाएगा। क्लियर है। सेम एज अ डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का वैल्यू बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कम। एक बात बताओ ना, मेरे सर से कर्जा, मतलब मुझे किसी को 50,000 लौटाना था, अभी पता चला 20,000 लौटाना, तो मेरे सर से कर्जा क्या हो रहा है? कम हो रहा है। कम हो रहा है तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? लॉस होगा। सॉरी, प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कौन सी साइड आ जाएगा? क्रेडिट साइड। क्यों सर क्रेडिट साइड? क्योंकि ये मुझे क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। ये मुझे क्या हो रहा था? लॉस हो रहा है। तो डेबिट साइड। अगर ये मुझे क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट कहाँ आता है? क्रेडिट साइड आता है। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट। आपको समझ में आया? आगे बढ़ते। इंटरेस्ट ऑन क्या दिया है? ड्राइंग दिया है। और इंटरेस्ट ऑन क्या दिया है? कैपिटल दिया गया है। क्लियर है। अभी आप सबने देखा रिकॉर्ड, पार्टनर्स कैपिटल मैंने समझा था। ड्राइंग ऑलवेज डेबिट साइड, कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट साइड। तो कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी क्रेडिट होगा। ड्राइंग डेबिट हो तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो देखो, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपने कहाँ देखा था? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट। अभी काफ़ी सारे बच्चे ने कमेंट आया, सर करंट अकाउंट तो आपने बताया ही नहीं। अरे जब भी समय आएगा तो वो भी बताऊंगा, तुम टेंशन मत लो, सारा मैं कराऊंगा यहाँ पर। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आए तो फर्स्ट इफेक्ट कहाँ रहेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की कहाँ चला जाएगा? डेबिट साइड। तो यहाँ पर आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की कहाँ चला जाएगा? डेबिट साइड। क्लियर है। क्योंकि वहाँ कहाँ था? डेबिट साइड में था। तो यहाँ पर लिखता हूँ डेबिट साइड। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया तो कहाँ था? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड। तो यहाँ पर आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की कहाँ आ जाएगा? क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। क्लियर है। अभी आगे समझते हैं। एक इफेक्ट देखो माय डियर स्टूडेंट, थोड़ा आगे और आपको डीपली बताता हूँ। देखो, बैलेंस शीट क्या होता है? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी ऑलवेज क्या होता है? क्रेडिट साइड। और ये भी क्रेडिट। अगर ये भी क्रेडिट है तो एक में से क्या हो रहा है? लेस हो रहा है। अभी ये भी डेबिट है। देखो, असेट्स ऑलवेज डेबिट साइड और ये भी डेबिट। एक डेबिट है तो दूसरे में से क्या होगा? लेस होगा। अभी देखो, ये डेबिट है, असेट्स ऑलवेज डेबिट साइड, ये क्रेडिट है, मतलब एक डेबिट होता है तो दूसरा क्रेडिट। अगर ये क्रेडिट हो रहा है तो दूसरा डेबिट, मतलब एक अगर डेबिट होता है तो दूसरा क्रेडिट होता है, एक क्रेडिट होगा तो दूसरा डेबिट। अगर दोनों डेबिट होगा तो एक में से क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। अगर दोनों क्रेडिट हो जाएगा तो भी क्या हो जाएगा? एक में से क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। क्लियर है। तो इतना याद रखो, एक इफेक्ट अगर डेबिट होता है तो दूसरा इफेक्ट कहाँ चला जाएगा? क्रेडिट साइड। मतलब ये डेबिट है तो दूसरा इफेक्ट कहाँ चला जाएगा? क्रेडिट। कहाँ क्रेडिट चला जाएगा? एक ही यहाँ पर बली का बकरा है, कौन सा है? पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो कहाँ चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कहाँ चला जाएगा? क्रेडिट साइड। अगर एक डेबिट है तो दूसरा क्या रहेगा? क्रेडिट हो जाएगा। अगर ये डेबिट है तो दूसरा कहाँ चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कहाँ चला जाएगा? डेबिट साइड चला जाएगा। क्लियर है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कहाँ चला जाएगा? डेबिट साइड पे चला जाएगा। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट। एक अगर डेबिट होता है तो दूसरा क्रेडिट हो जाएगा, एक क्रेडिट होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट। समझ में आ रहा है? आगे माय डियर स्टूडेंट बढ़ते, जो ये टाइप के अभी 16, 17, 18, 19 वाले एडजस्टमेंट आते नहीं है अपन, हालांकि कभी कभी ये आपको आ गए तो डैम श्योर आपको कोई भी सम रहेगा इजीली कर सकोगे। क्या बोल रहे हैं? गुड्स परचेज बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट।
या तो ऐसा भी आएगा अनरिकॉर्डेड परचेज, या तो ऐसा आएगा गुड्स सोल्ड बट नो एंट्री रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, या तो अनरिकॉर्डेड सेल। मतलब ये अनरिकॉर्डेड परचेज है और ये अनरिकॉर्डेड सेल। एक बात बताओ, कोई चीज़ तुमने खरीदा उसको रिकॉर्ड किया ही नहीं, मतलब कुछ उसको लिखे नहीं, उसके बारे में क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। लिखना पड़ेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड। रिकॉर्ड करने के लिए ऐड करना पड़ेगा कि लेस करना पड़ेगा, ऐड। कोई चीज़ तुमने खरीदा उसकी एंट्री तुमने पास की नहीं है, उसकी एंट्री पास करने के लिए उसमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। सेम एज अ कोई चीज़ तुमने बेचा है, उसकी एंट्री पास की नहीं है, तो उसकी एंट्री पास करने के लिए उसमें क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। मतलब ऐड इन किस में करना पड़ेगा, सेल्स में, और ऐड इन क्या हो जाएगा, परचेज। क्यों, कोई चीज़ तुमने रिकॉर्ड की नहीं है तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए उसमें क्या करना पड़ेगा, माय डियर स्टूडेंट, ऐड करना पड़ेगा। क्लियर। तो पहला इफेक्ट क्या हो जाएगा, ऐड। ऐड इन किस में हो जाएगा, परचेज है तो किस में रिकॉर्ड होगा, परचेज में ऐड हो जाएगा। अभी ऐड इन सेल है तो अनरिकॉर्डेड सेल आएगा तो क्या हो जाएगा, ऐड इन क्या हो जाएगा, सेल्स हो जाएगा। अभी आपको पता है सेल्स कहाँ रहता है, परचेज कहाँ रहता है, सेल्स कहाँ रहता है, ये परचेज कहाँ आ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट की कौन सी साइड होता है, डेबिट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट की कौन सी साइड होता है, डेबिट। और मैंने बताया था परचेज ऑलवेज डेबिट साइड, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट साइड। तो ऐड इन सेल्स कहाँ चला जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे चला जाएगा। क्लियर। ट्रेडिंग अकाउंट की कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट साइड पे चला जाएगा। अभी तुम थोड़ा मुझे सोच के बताओ, सामान तुमने क्या किया है, परचेज मतलब खरीदा है। खरीदा है तो पैसा क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। पैसा पे करना पड़ेगा तो असेट्स रहेगा कि लाइबिलिटी, लाइबिलिटी। समझ में आ रहा है, सामान तुमने चीज़ परचेज किया, ये बॉटल मैंने परचेज किया। क्लियर है। इसको परचेज खरीद तो लिया, अभी इसका क्या करना पड़ेगा, पैसा पे करना पड़ेगा। तो पे करना पड़ेगा तो असेट्स रहेगा कि लाइबिलिटी, लाइबिलिटी। तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट की कहाँ चला जाएगा, लाइबिलिटी साइड पे चला जाएगा। सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पे चला जाएगा। सेम एज मैंने ये चीज़ क्या किया है बेटा, बेचा, सेल किया। ये चीज़ मैंने क्या कर दी, बेच दी। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, पैसा लेना पड़ेगा। तो लेना पड़ेगा तो मेरे लिए असेट्स होगा कि लाइबिलिटी, असेट्स हो जाएगा। तो सेकेंड इफेक्ट क्या हो जाएगा, बैलेंस शीट की कहाँ चला जाएगा, असेट साइड पे आ जाएगा। क्लियर है। बैलेंस शीट की कहाँ चला जाएगा, असेट साइड पे आ जाएगा। क्लियर, असेट साइड। अभी समझते हैं और थोड़ा अच्छे से। एक बात बताओ, लाइबिलिटी साइड पे डेटर होता है कि क्रेडिटर, क्रेडिटर। और असेट साइड पे क्या होता है, डेटर। क्लियर है। तो लाइबिलिटी साइड पे क्रेडिटर होता है तो किस में ऐड करना पड़ेगा, ऐड इन क्या करना पड़ेगा मुझे, क्रेडिटर में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्लियर है। और यहाँ पर असेट साइड पे क्या होता है, डेटर। तो किस में ऐड हो जाएगा, ऐड इन क्या हो जाएगा, डेटर में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तुम बोलोगे सर क्यों क्रेडिटर में ऐड किया, क्यों डेटर में, सिंपल सा लॉजिक है ना। परचेज किया तो सामने वाले को पैसा पे करना पड़ेगा, जिसको पैसा पे करना होता है उसको क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। सेल किया तो जिसके पास से पैसा रिसीव करना होता है उसको क्या बोलते हैं, डेटर बोलते हैं। मतलब अनरिकॉर्डेड परचेज आएगा तो क्या हो जाएगा, एडिंग परचेज ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड, और सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड, एडिंग क्रेडिटर। सेम एज अगर गुड सोल्ड बट नो एंट्री रिकॉर्डेड इन द बुक्स, मतलब क्या रहेगा, अनरिकॉर्डेड सेल, मतलब एड इन सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड। किस में ऐड करना है, एडिंग क्या हो जाएगा, डेटर हो जाएगा। आगे देखते क्या बोल रहे हैं, मेरा फेवरेट, बिल रिसीवेबल डिसऑनर, बिल्स पेबल डिसऑनर। बहुत ही सिंपल है, मुझे लगता है इस बार के एग्जाम में ये आएगा। क्लियर है। अभी देखो, बिल रिसीवेबल डिसऑनर। एक बात बताओ, डेटर जो रहता है ना, डेटर कोई दूसरा क्या बोला जाता है, बिल रिसीवेबल। मतलब ये जो डेटर है, डेटर को दूसरा क्या बोला जाता है, बी आर, मतलब बिल रिसीवेबल। जो क्रेडिटर है ना बेटा, उसको क्या बोला जाता है, बिल्स पेबल। क्या बोला जाता है, बिल्स पेबल बोला जाएगा। क्लियर है। अभी समझते हैं, बिल रिसीवेबल डिसो, मतलब जिसके पास से पैसा लेना था वो क्या हो गया, नहीं मिला, तो डिसऑनर हो गया। डिसऑनर होता है तो ऐड होता है कि लेस होता है, लेस होता है। अगर डिसऑनर का मतलब क्या होता है, बाउंस। आपने सुना रहेगा चेक बाउंस हो गया, मतलब चेक क्या हो गया, डिसऑनर। अगर बिल रिसीवेबल डिसऑनर है तो पहला इफेक्ट क्या रहेगा, लेस। किस में से लेस हो जाएगा, लेस फ्रॉम क्या हो जाएगा, बिल रिसीवेबल में से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। क्लियर है। बिल रिसीवेबल में से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। अगर बिल्स पेबल आया तो फिर क्या होगा, लेस फ्रॉम क्या हो जाएगा, बिल्स पेबल हो जाएगा। क्लियर है। लेस फ्रॉम क्या हो जाएगा, बिल्स पेबल हो जाएगा। क्लियर। अभी सेकंड इफेक्ट समझते हैं, बिल रिसीवेबल में से क्या हो गया, लेस हो गया। सेकंड इफेक्ट समझते हैं, बिल रिसीवेबल में से लेस हो गया। अभी मैंने बताया दूसरा बिल रिसीवेबल को क्या बोला जाता है, डेटर। तो डेटर में क्या हो जाएगा, ऐड। तो किस में हो जाएगा, ऐड इन क्या हो जाएगा, डेटर में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्लियर।
सेम ऐसा बिल्स पेबल डिसऑन, तो लेस फ्रॉम बिल्स पेबल, और सेकेंड इफेक्ट क्या हो जाएगा, एड इन क्या हो जाएगा, क्रेडिटर। तो सेकेंड इफेक्ट क्या हो जाएगा, एड इन क्या हो जाएगा, क्रेडिटर हो जाएगा। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट। अभी देखो बिल्स रिसीवेबल और डेटर दोनों कहाँ होता है, असेट साइड पे होते कि नहीं होते। सेम एज बिल्स पेबल और क्रेडिटर दोनों कहाँ होते हैं, लाइबिलिटी साइड पे होते हैं कि नहीं होते माय डियर स्टूडेंट। मतलब देखो मैंने बताया था दोनों डेबिट हो रहा है तो एक में से क्या होता है, लेस होता है, दोनों क्रेडिट हो रहा है तो एक में से क्या हो जाएगा, लेस। बहुत ही सिंपल है, बच्चे ज़्यादा कर कंफ्यूज होते हैं। बिल्स पेबल डिसऑनर आएगा तो क्या रहेगा, लेस फ्रॉम बिल्स पेबल एडिंग क्रेडिटर। बिल रिसीवेबल डिसऑनर आएगा तो लेस फ्रॉम क्या रहेगा, बिल्स रिसीवेबल, और एडिंग क्या हो जाएगा, डेटर हो जाएगा। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं, चारों जो अभी 20, 21, 22 और 23 जो सेम टू सेम एडजस्टमेंट है, जो काफ़ी बार बार आते रहते हैं, मोस्ट ऑफ फर्स्ट और सेकंड या तो थर्ड आपको आएगा एग्जाम में। गुड क्या बोल रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, हमने फ्री में क्या कर दिया, दे दिया। गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, या तो अनइंश्योर्ड गुड्स बॉर्ड लॉस बाय फायर, या तो थेफ्ट, या तो फुल्ली इंश्योर्ड गुड लॉस बाय फायर, या तो थेफ्ट। ये हमने सबसे पहले कहाँ देखा था, गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल। याद आया, ट्रेडिंग काउंट क्रेडिट साइड क्या था, बाय सेल्स, लेस क्या था, सेल्स रिटर्न। गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, गुड डिस्ट्रॉय बाय फायर, या तो थेफ्ट, गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सन। ये सारे के सारे कहाँ थे, ट्रेडिंग काउंट की कहाँ थे, क्रेडिट साइड। तो सारे के सारे कहाँ थे, ट्रेडिंग अकाउंट की कौन सी साइड थे, क्रेडिट साइड। सारे के सारे कहाँ थे, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड थे। क्लियर है, ये सारे के सारे ट्रेडिंग अकाउंट, ये भी कहाँ था, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में था कि नहीं था। वहाँ पर क्या आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट की कौन सी साइड आएगा, क्रेडिट साइड। और ये भी आपको कहाँ दिखा था, अनइंश्योर्ड गुड लॉस बाय फायर, तो ये भी कहाँ आया था, ट्रेडिंग अकाउंट की कहाँ आया था, क्रेडिट साइड। तो यहाँ पर लिख दो ट्रेडिंग अकाउंट की कौन सी साइड था, क्रेडिट साइड। ये सारे के सारे आपको कहाँ थे, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड। और आपने देखा था फुल्ली इंश्योर्ड गुड लॉस बाय फायर, ये भी आपको कहाँ देखा था, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड। तो यहाँ पर लिख दूँ ट्रेडिंग अकाउंट की कहाँ लिख दूँ, क्रेडिट साइड। तो यहाँ पर लिख दूँ ट्रेडिंग अकाउंट की कहाँ लिख दूँ, क्रेडिट साइड पे मैं क्या करूँ, लिख दूँ। तो ये भी आपने कहाँ देखा था, पार्टली पेड, ये भी आपने इंश्योर, मतलब ये बाद में समझते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की कौन सी साइड था, ये सारे के सारे कहाँ थे, क्रेडिट साइड पे आपको नाम आए थे। क्लियर है, ये जो है ना, ये 22, 23 और ये तीनों एक सीरीज़ है, वो आपको मैं बताता हूँ। पहले आगे समझते, कहाँ गया, चल भाई फटाफट। गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल। एक बात बताओ, फ्री में दे रहे हो तो आप क्या करो, एक बात बताओ, मैं मेरे क्लास का पैम्पलेट हर जगह फ्री में दे रहा हूँ। फ्री में देते तो हम क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट क्या करते हैं माय डियर स्टूडेंट, फ्री में। आपने देखा रहेगा कहीं, पता है मॉल वगैरह में जाओ तो फ्री में खिलाते, ये देखो सर ये जूस टेस्ट करो ना सर, प्लीज़ करो ना, तो वो क्या करते हैं, हमें फ्री में क्या करते हैं, देते। तो उसको क्या बोला जाता है, एडवर्टाइजमेंट बोला जाता है। क्लियर है, तो फ्री में दे रहे हो। और आपको पता रहेगा एडवर्टाइजमेंट कहाँ आता है माय डियर स्टूडेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड। तो कहाँ पर आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कौन सी साइड आता है, डेबिट साइड। क्लियर है, फ्री में दे रहे हैं तो एडवर्टाइजमेंट। और डेबिट साइड में आपको नाम क्या लिखना है माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर क्या लिखना है आपको, एडवर्टाइजमेंट क्या करना है, नाम लिखना है। तो यहाँ पर नाम क्या आ जाएगा, एडवर्टाइजमेंट, आपको नाम लिख देना है। क्लियर है, अगर डेबिट में आएगा तो आपको आगे क्या लिखना है, टू एडवर्टाइजमेंट करके लिख देना है। क्लियर है, अगर 10,000 का फ्री में दिया तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में नाम क्या आएगा, गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, अमाउंट कितना रहेगा 10,000। और यहाँ पर मतलब बाय गुड डिस्ट्रीब्यूटेड क्रेडिट साइड है तो बाय आएगा, और प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में नाम क्या रहेगा, टू एडवर्टाइजमेंट रहेगा। अभी गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, अगर देखो पर्सनल यूज, एक बात बताओ, पर्सनल यूज का मतलब क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, ड्राइंग। पर्सनल यूज का मतलब क्या होता है, ड्राइंग। तो अगर पर्सनल यूज कर रहे हैं तो ड्राइंग कहाँ आता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की कहाँ आता है, डेबिट साइड। याद करो ड्राइंग ऑलवेज क्या रहेगा, डेबिट साइड। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की कहाँ आ जाएगा, डेबिट साइड पे आता है। क्लियर है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की कहाँ आ जाएगा, डेबिट साइड। और डेबिट साइड में मैंने बताया था नाम क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डेबिट साइड है तो क्या आएगा, टू क्या आपको नाम क्या लिखना है, ड्राइंग्स नाम लिखना है। क्लियर, क्यों ड्राइंग सर, अगर पर्सनल यूज़ कर रहे हैं तो क्या बोलते हैं, ड्राइंग बोलते हैं। पहला इफेक्ट कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट, वहाँ पर नाम क्या लिखना है, बाय गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, नाम आ जाएगा। आगे बढ़ते क्या बोल रहे हैं, अनइंश्योर्ड गुड लॉस बाय फायर या तो थेफ्ट। क्लियर है, मतलब अनइंश्योर्ड का मतलब क्या होता है, हमने उसका इंश्योरेंस निकाला है कि नहीं। अनइंश्योर्ड मतलब हमने उसका इंश्योरेंस निकाला नहीं है। एक बात बताओ, किसी का भी तुम इंश्योरेंस नहीं निकालोगे। मैंने बाइक ली, बाइक का इंश्योरेंस ही नहीं निकाला और बाइक मेरी चोरी हो गई, तो इंश्योरेंस वाला मुझे पैसा देगा, चाहूँगा तो 2 लाफा मारेगा, बोलेगा इंश्योरेंस क्यों नहीं निकाला तूने, राइट और रॉन्ग बेटा।
अगर इंश्योरेंस ही नहीं निकाला तो पैसा थोड़ी देगा, पैसा नहीं देगा तो मुझे क्या हो जाएगा, लॉस। और लॉस कहाँ आता है माय डियर स्टूडेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड। क्यों सर लॉस, अरे इंश्योरेंस ही नहीं निकाला है, इंश्योरेंस नहीं निकाला, फायर या तो थे, आग लग गया, चोरी हो गया, क्लियर है, और हमने उसका इंश्योरेंस ही नहीं निकाला है, तो हमें प्रॉफिट होगा कि लॉस। और लॉस कहाँ आता है माय डियर स्टूडेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड। तो लॉस कहाँ आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कौन सी साइड आ जाएगा, डेबिट साइड आ जाएगा, क्लियर है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कौन सी साइड आ जाएगा, डेबिट साइड। और वहाँ पर आपको नाम क्या लिखना है माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आएगा डेबिट साइड, तो क्या आएगा, टू लॉस बाय फायर। अगर फायर रहेगा तो फायर, अगर थेफ रहेगा तो थेफ आ जाएगा। अभी सब में स्टोलन वगैरह बहुत सारे नाम रहते हैं, क्लियर, स्टोलन हो गया, थेफ हो गया, जो भी होगा आपको लिख देना है, क्लियर। अगर अनइंश्योर्ड रहेगा तो ये फेवरेट एग्जाम में काफ़ी बार ये आता है, क्लियर है। अनइंश्योर्ड गुड्स लॉस बाय फायर है तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड पे नाम क्या लिखना है, अनइंश्योर्ड गुड्स लॉस बाय फायर लिखना है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर नाम क्या आएगा, टू लॉस बाय या फायर या तो थेफ आएगा। अभी क्या बोल रहे बेटा, फुल्ली इंश्योर्ड मतलब पूरे का क्या निकाला, इंश्योरेंस निकाला। बाइक चलाया, चोरी हो गया, पर मैंने उसका क्या निकाला था, इंश्योरेंस। अभी इंश्योरेंस वाले को ये ले, इंश्योरेंस निकाला था, अभी इंश्योरेंस वाले को क्या देना पड़ेगा, पूरा पैसा देना पड़ेगा। तो हमें तो मजा ही है ना, अच्छा चोरी हो गया, चलो पूरा पैसा मिल रहा है, तो पूरा पैसा मिल रहा है, मिला, अभी देखो मिल नहीं गया, मिलेगा, क्लियर। इंश्योरेंस निकाला मतलब पूरा पैसा से तुरंत नहीं दे देगा, मिलेगा, मुझे पैसा मिलेगा। असेट्स रहेगा कि लायबिलिटी, क्या रहेगा माय डियर स्टूडेंट, असेट्स रहेगा, क्या रहेगा, असेट्स। तो सेकंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा इसका, बैलेंस शीट की कहाँ चला जाएगा, असेट साइड पे चला जाएगा। सेकंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट की कहाँ चला जाएगा, असेट साइड पे चला जाएगा, क्लियर। बैलेंस शीट की कहाँ चला जाएगा, असेट साइड। अभी तुम बोलोगे सर असेट साइड पे नाम क्या लिखना है, मैंने अच्छा नाम लिखाया था, क्लियर। आपको याद रखना है मैंने क्या लिखाया था, मैं आपको पूछूंगा, हालांकि बताऊँ या नहीं बताऊँगा कमेंट सेक्शन में बताओगे। चलो मैंने कुछ अच्छा ही नाम आपको बताया था, मुझे तो याद है कुछ मैंने लिखा था, आपको याद है इंश्योरेंस क्लेम क्या था, रिसीवेबल, क्लियर। इंश्योरेंस क्लेम क्या था, रिसीवेबल, क्लियर। क्लेम क्या रहेगा, रिसीवेबल लिखा है था, आपको याद रहेगा। बैलेंस शीट असेट साइड पे मैंने लिखा था इंश्योरेंस क्लेम क्या था, रिसीवेबल, मैंने आपको क्या किया था, लिखाया था, क्लियर। बैलेंस शीट असेट साइड पे नाम क्या क्या, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल। और कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड, वहाँ पर नाम क्या है, फुल्ली, यहाँ पर गुड लॉस बाय फायर या तो थेफ्ट लिखो तो भी चलेगा, फुल्ली इंश्योर्ड लिखना है तो भी चलेगा, यहाँ पर अनइंश्योर्ड लिखना है तो भी नहीं लिखोगे, खाली इतना लिखना आपको कंपल्सरी, गुड लॉस बाय फायर या तो थेफ्ट, गुड लॉस बाय फायर या तो थेफ्ट लिखना कंपल्सरी है, क्लियर है। समझ में आया माय डियर स्टूडेंट, आगे बढ़े, क्लियर है। अनइंश्योर्ड रहेगा तो मुझे क्या होगा, लॉस हो जाएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। अगर रीक रहेगा तो मुझे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। अगर लास्ट वाला एडजस्टमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट, काफ़ी सारे मोस्ट ऑफ 95% बच्चे इसको आता ही नहीं है एडजस्टमेंट, क्योंकि एग्जाम में आता ही नहीं है, ये तो कहाँ से आएगा, क्लियर है। एग्जाम में आता ही नहीं है तो ये कहाँ से आएगा। तो क्या बोल रहे हैं, पार्टली या तो 50% या तो 60% इंश्योर्ड बाय फायर। मतलब देखो एक बात बताओ, हमने कोई भी चीज़ का इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस वाला पूरा पैसा देगा, जी नहीं, इंश्योरेंस वाला कभी भी पूरा पैसा देता नहीं है, क्लियर। एग्जाम्पल के तौर पे हो तो मैंने खाली ऐसे ही बता दिया था फुल्ली इंश्योर, हालांकि मिलता नहीं है, हालांकि एग्जाम में आया तो लिख देने का। अगर मैंने बाइक चला, मेरी बाइक चोरी होगा, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने 50,000 की क्या ली थी, बाइक ली थी, क्लियर है। यहाँ पर 50,000 की मैंने क्या ली थी, बाइक मेरी क्या हो गई, थेफ्ट, आग लग गया तो चोरी हो गया, क्लियर है। तो अभी इंश्योरेंस वाला मुझे कितना पैसा दे रहा है, 50%, पार्टली लिखो या तो 50%, 60%, मतलब सब में 25% देगा, 25 जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे, ये सारा का सारा क्या अपने लिए एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है, क्लियर है। ये इंश्योरेंस वाला मुझे कितना पैसा दे रहा है, 50%, हालांकि मैं समझता हूँ 60% पैसा दे रहे तो इसका 60% पैसा दे दो, 60% 60 अपॉन कितना रहेगा, 100 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा, 50,000, 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल, 5 6 कितना होगा, 30, मतलब कितना पैसा देगा मुझे, 30,000 पैसा देगा। मतलब 50,000 की बाइक जली, कितना पैसा दे रहा है, 30, और बचा हुआ जो 20,000 मुझे नहीं दे रहा है, तो मुझे प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, लॉस हो जाएगा, क्लियर है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, अभी देखो पार्टली, अगर देखो इंश्योरेंस क्या लिखा है यहाँ पर, पार्टली इंश्योर्ड गुड इंश्योर्ड बाय फायर या तो मतलब गुड्स क्या हो गया, आग लग गया, यहाँ पर गुड्स लिखना भूल गया, पार्टली इंश्योर्ड गुड्स लॉस बाय फायर, यहाँ पर गुड्स आ जाएगा, लॉस
बाय क्या रहेगा, फायर या तो थेफ्ट। यहाँ पर गुड्स लॉस बाय फायर में लिखना भूल गया हो, तो पहला कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड पे कितने का गुड्स जल गया, मेरे एग्जांपल के तौर पे 50,000 का गुड्स जल, तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड पे कितना आ जाएगा, 50,000। वहाँ पर नाम क्या रहेगा, गुड्स लॉस बाय फायर या तो थेफ्ट रहेगा। अभी देखो तुम बोलोगे सर 2 सेकंड, हाँ जी इसमें 2 है। अभी देखो इंश्योरेंस वाला मुझे कितना पैसा दे रहा था, 60%, 60% निकाला तो आंसर कितना आया था, 30,000। इंश्योरेंस वाला मुझे पैसा देगा, दिया नहीं है, इंश्योरेंस वाला पैसा देगा तो उसको क्या बोला जाता है, इंश्योरेंस क्लेम। और पैसा देगा तो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट की कहाँ चला जाएगा, असेट साइड। तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट की कहाँ चला जाएगा, असेट साइड। क्लियर, बैलेंस शीट की यहाँ पर लिख देता हूँ माय डियर स्टूडेंट, बैलेंस शीट की कहाँ चला जाएगा, असेट साइड पे चला जाएगा। क्लियर है, और असेट साइड पे आप सभी को पता है नाम क्या आएगा, मैंने अभी यहाँ पर आपको बताया था, क्या आ जाएगा, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल। असेट साइड पे नाम क्या आ जाएगा, इंश्योरेंस क्लेम क्या रहेगा, रिसीवेबल। रिसीवेबल का मतलब क्या होता है, पैसा मिलना बाकी है। क्लियर है, मिल नहीं गया, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल। कभी सेकेंड इफेक्ट समझते, 30,000 रुपये, यहाँ पर अमाउंट कितना आ जाएगा, 30,000, क्योंकि इंश्योरेंस वाला 30,000 ही देगा, और 20,000 मुझे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस, और लॉस कहाँ आता है माय डियर स्टूडेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कहाँ आता है, डेबिट साइड। तो सेकंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कहाँ चला जाएगा, डेबिट साइड चला जाएगा। क्लियर है, और डेबिट साइड पे नाम क्या आ जाएगा, वहाँ पर लॉस बाय क्या रहेगा, फायर या तो थेफ्ट। तो यहाँ पर 2 क्या आ जाएगा, लॉस बाय क्या रहेगा, फायर या तो क्या रहेगा, थेफ्ट रहेगा। क्लियर, और अमाउंट कितना आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, 20,000। सर देखो क्रेडिट साइड पे मैंने यहाँ पर कितना लिखा था, ज़रा ध्यान से देखो। क्रेडिट साइड मतलब कौन सी साइड, क्रेडिट साइड पे 50, और ये भी कौन सा, असेट्स ऑलवेज डेबिट साइड, और ये भी डेबिट मिला तो कितना हो गया, 50 हो गया। क्लियर है, मतलब क्रेडिट में 50 लिखा, डेबिट में भी 50 लिखा, अपना सम क्या हो गया। क्लियर है, थोड़ा डिफिकल्ट है। एक और बात, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड पे कितना आ जाएगा, 50,000, और बैलेंस शीट असेट साइड पे कितना आ जाएगा, 30। नाम क्या आएगा, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड, वहाँ पर क्या आएगा, 2 लॉस बाय फायर या तो थेफ्ट, कितना आ जाएगा, 20,000 आ जाएगा। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल है। सारी चीज़ अगर आप 1 बाय 1 करोगे, टोटल कितने हैं अपने पास, 24 एडजस्टमेंट है। ये 24 में अभी कुछ आपको मैं इंपॉर्टेंस करा देता हूँ, वही खाली करोगे तो भी बहुत आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। बस सारा करने की ज़रूरत नहीं, कुछ यहाँ पर मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ जो एग्ज़ाम में आपको मोस्टली आपको आता ही है। क्लियर है, तो चलो भाई फटाफट। तो सबसे पहला यहाँ पर आ जाएगा आपको क्लोजिंग स्टॉक वाला। क्लियर है, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंस वगैरह मैं आपको करा देता हूँ, कौन सी पेन से लिखे, हाँ चलो इंपॉर्टेंस है तो यहाँ पर ब्लू नहीं, कौन सा ये वाला डार्क ब्लू यूज़ करते। क्लियर है, तो ये क्लोजिंग स्टॉक वाला आपको 110% इसको आएगा। फिर आउटस्टैंडिंग वाला आ सकता है, प्रीपेड वाला आपको आ जाएगा। क्लियर है, ये इनकम वाला आएगा नहीं। क्लियर है, इनकम वाला करने की ज़रूरत नहीं, इनकम वाला आपको नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न है, वहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है, और वन ऑफ द इंटरेस्टिंग बैड डेब्ट्स और न्यू बैड डेब्ट्स वाला भी ये आपको 7th और 8th वाला माय डियर स्टूडेंट आपको एग्जाम में आएगा। क्लियर आएगा तो आपको करने आना चाहिए। क्लियर है आपको, तो ये 7th और ये 8 वाला भी आप लोग एग्जाम में डेफिनेटली करना माय डियर स्टूडेंट, आपको आएगा। क्लियर है, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन वाला और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपको करना हो तो कर सकता हूँ, मैं इसको 1 ही स्टार करूँगा क्योंकि 50-50 चांसेस आपका जनरल नॉलेज बढ़ेगा अपने एग्जाम में। मुझे नहीं लगता कभी आया था। डिस्काउंट ऑन डेटर क्रेडिटर कभी नहीं आता। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैपिटल ये एक्चुअली 2-2 मार्क के एडजस्टमेंट रहते, कहाँ आएंगे, 12 मार्क का पेपर रहेगा। और अपना स्टेट बोर्ड है, स्टेट बोर्ड वाले बच्चों का दिमाग वहाँ तक ही होता है। क्लियर है, कहाँ तक, मतलब चांद तक ही होता है, हम लोग उसके आगे नहीं जाते। ये गुड्स परचेज बट नॉट रिकॉर्ड ये सब भी आता नहीं है। नो एंट्री, बिल रिसीवेबल डिसऑनर ये तो कभी आया नहीं है। पर मुझे इस साल अंदर से क्यों लग रहा है कि बिल रिसीवेबल डिसऑनर या तो होनर वाला आएगा, तो मैं जरा इसको आपके लिए स्टार करके देता हूँ। बिल रिसीवेबल आएगा, पेबल वाला आना बहुत रेयरली चांसेस है। अगर बैड डेब्ट्स वाला आ गया तो ये नहीं आएगा क्योंकि हर साल वही इंपॉर्टेंस रहता है, तो इसको थोड़ा कम चांसेस मिलता है। और ये तो माय डियर स्टूडेंट आता ही है, गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। क्लियर है, फ्री सैंपल गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, जैसा मैंने लिखा था अनइंश्योर्ड गुड्स लॉस बाय फायर या तो थे। बस ये थोड़े मोट कर लो। और लास्ट वाला एग्जाम में आएगा नहीं, ये भी आ सकता है। फुल्ली इंश्योर्ड वाला कभी नहीं आता क्योंकि इंश्योरेंस वाला कभी पूरा पैसा देता नहीं है। मैं एक्सपेक्ट करूँगा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करो, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड करो। थैंक यू ऑल माय डियर स्टूडेंट।